हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से बात करेंगे समृति एंड प्लाश की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी जो समृति की मदर है और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि समृति एंड प्लाश दोनों तकलीफ में हैं। प्लाश ड्रीम्ड ऑफ कमिंग होम विद द ब्राइड। आई हैड इवन प्लान अ स्पेशल वेलकम। एवरीथिंग विल बी फाइन। शादी बहुत जल्दी होगी। अनदर स्टेटमेंट जो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम को दिया था, प्लाश को अंकल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, समृति से ज़्यादा ये दोनों क्लोज हैं। जब अंकल को हो गया तो समृति से पहले प्लाश ने डिसीज़न लिया कि उसको ये फेरे नहीं करने हैं जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते हैं। लेकिन प्लाश की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा रश में दिखाई दे रही है और वो अपने अलग अलग स्टेटमेंट पास कर रही हैं। बट उन्होंने अभी तक एक बार भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि उनके बेटे ने समृति पर चीट नहीं किया है। ऑन अदर साइड एक गुड न्यूज़ है कि समृति के फादर की कंडीशन अभी स्टेबल है एंड उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। बट अभी समृति और समृति के फादर ने या उनके किसी भी फैमिली मेम्बर ने इस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है और इसको क्लैरिफाई नहीं किया है कि शादी पोस्टपोन्ड है या कैंसिल है। बट ऑन अदर साइड प्लाश की जो मोम है वो बार बार अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं। इन स्टेटमेंट्स पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला है। His mom basically spilling the beans and confirming the rumors by saying all the nonsense. It also looked like a classical Raja Beta syndrome too. He is affected more than Samriti. Yes, auntie, sure. Whatever rumors are flying around on social media are serious, and people are calling him man word, all kind of things. If it was not true, his family could have come forward and explanation, but no, they are still silent. तभी ऐसा लग रहा है कि स्मृति की फैमिली ने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है एंड उसके भाई शरवण मंदान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। अगर समृति प्लाश को सेकंड चांस भी देती है तो ऐसा लग रहा है कि समृति की जो फैमिली है वो प्लाश को पहले जैसा ट्रीट नहीं कर पाएगी और सोशल मीडिया पर भी उन्हें जो ग्रीन फ्लैग का टैग मिलता था वो अभी कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाएगा। तो अभी इंटरनेट पर कुछ फ़ोटोज़ सर्कुलेट हो रही हैं जहाँ पर प्लाश दो कोरियोग्राफर्स के साथ नज़र आ रहा है एंड उनमें से एक कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी एंड गुलराज खान, उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है एंड प्लाश को नंदिका द्विवेदी के साथ अटैच किया जा रहा है जिस पर उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया है बिकॉज ऑफ द हेट शी इज़ गेटिंग। तो जो हेट नंदिका को मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था जिसकी वजह से उन्हें अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। तो इस पर गुलराज खान ने अपना साइट और अपने फ्रेंड का साइट एक्सप्लेन करते हुए एक स्टोरी डाली जिसमें शी रॉट, I have noticed a lot of speculations and false claims going around me and my friend Nandika. So let me clear this straight. We not the person involved in the issue. Just because we know someone socially or have a photo with them doesn't mean we are connected to their personal matters. Please let keep things respectful and not jump to conclusions. We appreciate your understanding and support. इसके बाद नंदिका ने भी एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें सी रोट, ओवर द फास्ट फ्यू डेज आई हैव सीन स्पेकुलेशन अबाउट माई इन्वॉल्वमेंट इन अ सिचुएशन that has been deeply personal for other person. I want to address and clarify that the assumptions being made about me, particularly the idea that I played a role in disrupting anyone's relationship, are simply not true. It's extremely painful to watch a narrative from around something I had no part in, and even more difficult to see how quickly these stories grow without any basis in reality. Media outlets clarify or published articles with information from forums like Reddit where everyone can post whatever they want, resulting in defamation. Please understand this will not be easy for me to come out of. I cannot be falsely accused anymore, please. I have been watching those I care about feel stressed and hurt by information that is not true, and it is taking a toll on my mental health. I have been receiving threats and which family members could see, and that's why I made my account private.
Please, I request you all to stop the rumors. I have been sacrificed a lot to come to Mumbai to work and achieve my goal. Please do not take my name further than this. I have nothing to do with any of it. Eventually, the truth will find its way. This is sad how our society blame a female without any proper proof. So this is the end of my video. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी and आप कमेंट कर सकते हैं what you feel about this video. Thanks for watching. Bye bye.